विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है ए गल्फ स्ट्रीम, बी लेब्राडोर, सी बेनुगल की जलधारा और डी क्यूराइल की जलधारा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? ए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ये करीब करीब 72 माइल पर डे की स्पीड से ये जलधारा चलती है। इस मैप पे आप देखिए तो यहाँ पे ये जो फ्लोरिडा है, यहाँ से फ्लोरिडा की धारा आती है और यहाँ से एंटिलीज की धारा आती है। जब ये आपस में मिलती है तो कौन सी धारा बनती है? देखिए लिखा है ना गल्फ स्ट्रीम की। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा बनती है, यही जो आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बनती है। और ये जो पूरा बीच का क्षेत्र दे रहे इसी पे है, कौन सा है? सरगोस सागर, ठीक है। और इसको कोल्ड वॉल भी कहते हैं क्योंकि इसकी अपेक्षा इसकी जो धारा का तापमान कम होता है, इसके कारण इसको कोल्ड वॉल या ठंडी दीवार के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? ए बेनुगल की धारा, बी केनारी की धारा, सी गल्फ स्ट्रीम की धारा और डी नॉर्वे की धारा। तो इसका उत्तर होगा सी गल्फ स्ट्रीम की धारा। ऐसा क्यों? कि देखिए जो गल्फ स्ट्रीम की धारा ये कौन सी गर्म धारा, और ये आगे जो नॉर्थ अटलांटिक धारा के रूप में जब ये नॉर्वे के यहाँ पे पहुंचती है, नॉर्वे के करंट के पास, तो होता क्या है, क्योंकि ये जो पूरा प्रदेश है वो चूंकि आर्टिक वृत्त के पास है तो ठंडा रहता है और सारी जगह बर्फ जमी रहती है। लेकिन ये जो गल्फ धारा आ रही है, ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा आ रही है, गर्म होती है, जिसके कारण यहाँ का जो समुद्र है वो सर्दियों में भी नहीं जमता, इसलिए गर्म कंबल के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? पेरू जलधारा, बी कैलिफोर्निया जलधारा, सी अल नीनो जलधारा और डी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसका जो उत्तर है क्या है? सी अल नीनो जलधारा। इसका कारण क्या है कि जो अल नीनो जलधारा है ये कब है? दिसंबर में प्रशांत महासागर पर जो पेरू जलधारा है, जिसको हम हम्बोल्ट की भी कहते हैं, की जगह बहती है। कारण है कि जो पेरू की जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है, और इसके विरुद्ध एल नीनो की जलधारा क्या है? गर्म जलधारा है। ध्यान से इस मैच को देखिए, ये देखिए हम्बोल्ट की जलधारा, ये ब्लैक रंग से ये क्या है? ठंडी जलधारा है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी वायुमंडलीय दशाएं और महासागरीय दशाओं के कारण ये धारा विपरीत दिशा में बहने लगती है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने लगती है, तो इसी को हम एल नीनो की जलधारा कहते हैं। एल नीनो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति दिसंबर माह में होती है, इसलिए इसको क्रिसमस की धारा भी कहते हैं। वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ए किरोशियो धारा, बी अंटार्कटिक धारा, सी गल्फ स्ट्रीम धारा, डी कैलिफोर्निया धारा। तो जो इसका उत्तर है वो क्या होगा? ए क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो जलधारा देखिए यहाँ पे है, ये फिलीपींस से उत्पन्न होती है और फार्मूसा डी रेक्यू तक होती है। और ये जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा देख रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की जलधारा होती है जो प्रशांत महासागर में चलती है, और ये भी गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना? ए पेरू की जलधारा, बी ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, एल नीनो की धारा। तो इसका उत्तर है ए पेरू की धारा। और ये जो जलधारा है कहाँ चलती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। यह आप जैसे ये है दक्षिण अमेरिका है, तो उसके पश्चिमी तट पे ये हम्बोल्ट की जलधारा चलती है, और ये जलधारा काफी चौड़ी होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है करीब 100 मील तक होती है। जान लीजिए इतनी चौड़ी ये जलधारा है कि करीब करीब ये 100 मील तक होती है।
ये देखिए, ये लिखे ना हम्बोल्ट की धारा, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, ये हम्बोल्ट की जलधारा है, जिसको यहाँ देखो पेरू भी लिखा है, ये पेरू की जलधारा है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि ये ठंडी जलधारा को कौन सी धारा रिप्लेस कर देती, मैंने बताया था एल नीनो। ध्यान रखिएगा, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की ही जगह एल नीनो की गर्म जलधारा बहती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? ए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, बी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, सी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, और डी यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट के। तो इसका उत्तर है ए उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, देखिए लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है और ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? ये वास्तव में जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का ये जो नाम है उसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड जगह है जहाँ पे ये जलधारा आपस में मिलती है। न्यू फाउंडलैंड ये एक द्वीप है उत्तरी अमेरिका के तट पे, जहां पे जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं, क्योंकि एक गर्म होती है और जैसे गल्फ स्ट्रीम की, और ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, जिसके कारण यह घना कोहरे का निर्माण होता है और जहाजों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लैंकटन काफी मात्रा में पाए जाते हैं जो मछलियों के खाने के काम आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे वो जो बैंक्स बने हुए हैं जहाँ पे मछलियों को पकड़ी जाती है, जैसे जॉर्ज बैंक आदि जो नाम है यहीं पे स्थित है, जहाँ पे विश्व में सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? एक क्यूरोशियो धारा, बी गल्फ स्ट्रीम धारा, सी रेनील धारा, डी लेब्राडोर धारा। तो इसका उत्तर है डी लेब्राडोर धारा। क्यूरोशियो किस पे चलती है? प्रशांत में। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में, और जो रेनेल है ये भी अटलांटिक में ही है। अटलांटिक में, ये फ्रांस के पास है, फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी है। जो फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी है उस पर चलती है, और ये वास्तव में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक रूप है, या एक शाखा के रूप में हम कह सकते हैं। अभी जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे उस पर देखिए, ये जो लेब्राडोर की धारा है जो ब्लैक रंग से ठंडी जल धारा है, ठीक है। ये देखो गल्फ स्ट्रीम है, ये रेड रंग से, ये भी गर्म जलधारा है। फिर रेनील जो मैंने बताया था ये है बिस्के। ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है इसी की एक जलधारा यहाँ फ्रांस में चली जाती है, जिसको रेनील के नाम से जानी जाती है। और क्यूरोशिवो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी देखिए क्यूरोशिवो, ये भी रेड रंग की है गल जलधारा। तो इसमें कौन सी एक ब्लैक रंग से शो की जा रही? लेब्राडोर जलधारा जो ठंडी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा? ठंडी, ए बेंगुला, क्यूरोशिवो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। तो देखिए अब आपको तो इतना प्रश्न कर लिया, तो ये क्यूरोशिवो भी वार्म है, ये चलती है जापान के पास, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम भी वार्म है, ये चलती है अटलांटिक में, ठीक है। अब आपको बेनिगुला और ब्राजील की जलधारा रह गई है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ए बेंगुला की जलधारा ठंडी जलधारा है और ब्राजील की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। देखिए इस मैप में ये देखिए कि कहां पे है, आप लोग ये देख रहे हैं, ये कौन सी जलधारा है? ब्राजील की जलधारा। ये देखिए गर्म जलधारा है, क्योंकि देखिए सीधा कंसेप्ट जानिए कि गर्म जलधाराएं वो होती हैं जो भूमध्य रेखा से इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चलती हैं, वो गर्म जलधारा होती है, और जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चलती है वो ठंडी जलधारा होती है। तो ये इसी प्रश्न के उत्तर में आप देखिए कि जो ब्राजील की जलधारा, ये देखिए इक्वेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से आप देखिएगा, इसको मैं ठीक कर देता हूं, आप ये देखिए, ये देखिए
ये क्या है, इक्वेटर लिखा हुआ है। तो गर्म जलधारा वो जलधारा होती है जो इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चले, और ठंडी जलधारा वो धारा होती है जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चले। तो ये देखिए हम ब्राजील लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कहाँ से चल रही है, इक्वेटर से ध्रुव की ओर चल रही है, तो ये गर्म जलधारा हो जाए। और बेंगुएला की धारा देखिए ये ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक ठंडी जलधारा हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है, ए पेरुवियन धारा, केनारी धारा, बेंगुएल धारा, ब्राजील धारा। तो इसका जो उत्तर है कौन सा है, ये पूछा है गर्म जलधारा, तो इसका उत्तर है डी, ब्राजील जलधारा एक गर्म जलधारा है। इस मैप से इस प्रश्न को छोड़िए, तो पहला कौन सा था, पेरुवियन की धारा। देखो पेरू की धारा, ये हम्बोल्ट की जलधारा, देखो ध्रुव से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ठंडी जलधारा हो गई। फिर केनारी की धारा, ये देखिए केनारी की धारा कौन सी है, इसमें ये देखिए ये रही केनारी की धारा, ये लिख रही है, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो ये भी ब्लैक रंग से सूखी है, ये भी ठंडी जलधारा है। बेंगुएला की धारा देखिए, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ जा रही है, बेंगुएला की, ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। और ये एक ब्राजील धारा है जो रेड रंग से आ रही है, तो ये गर्म जलधारा, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ब्राजील धारा। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है, ए फॉकलैंड की धारा, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, सी कैलिफोर्निया की धारा, डी अगुलाहास की धारा। तो इसका उत्तर है डी अगुलाहास की धारा। इस मैप को ध्यान से देखिए, कौन कौन से कंसेप्ट थे। पहले एक थी फॉकलैंड की धारा, ये देखिए फॉकलैंड की धारा ब्लैक रंग से दिखा है, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की, ये ठंडी जलधारा है। फिर एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये देखिए ये पर्थ के पास बहती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में, ये भी एक ठंडी जलधारा है। फिर ये कैलिफोर्निया की धारा देखिए, ये भी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास बहती है, इसको कैलिफोर्निया, ये भी ठंडी धारा है। अगुलहास की धारा, ये देखिए ये जो मेडागास्कर, ये अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में बहती है अगुलहास की धारा, ये देखिए रेड रंग से शो की गई है, तो ये एक गर्म जलधारा है। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है, ए वायुदाब और हवाएं, बी पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, सी भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान उपयोग से। देखिए जो धाराएं हैं वो गर्म और ठंडी होती, तो मैंने बताया कि जैसे आप ये मैप ले लीजिए, ये पृथ्वी ले लीजिए, तो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जो भी जलधारा चलेगी ध्रुवों की ओर, पोल की तरफ, वो कौन सी होगी, वो होगी गर्म, ठीक है। और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो कौन सी होंगी, ठंडी। तो इनमें यदि देखा जाए प्रश्न में, तो पृथ्वी की ये जितनी भी क्रियाएं लिखी हैं सभी जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं, देखिए अभी मैंने समझाया था, इसको फिर से समझ लीजिए। ये इक्वेटर है और ये पोल है, ठीक है, ध्रुव है। जो गर्म जलधाराएं हैं वो क्या होती है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं, जिनको हम वार्म करंट कहते हैं, वार्म या गर्म जलधारा। और जो ठंडी जलधारा होती है पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं, जिनको हम कोल्ड कहते हैं या ठंडी जलधारा। तो इसका उत्तर क्या होगा, समुद्र में गर्म जलधाराएं किस ओर चलती हैं, ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंधीय की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए, ध्रुवों की ओर। ये इक्वेटर से ध्रुव की ओर जा रही है। निम्नलिखित में किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवहित है, चीन सागर, बी जापान सागर, सी सरगोसो सागर, डी मारमारा सागर। तो इसका उत्तर है सी, सरगोस सागर। अभी मैं मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा ये क्या है। जान लीजिए कि ये जो सरगोस सागर है ये एक्चुअली है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य है, और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 35 डिग्री से 75 डिग्री देशांतर विस्तार है। तो क्या है कि इस तरह आप देखिएगा, इस तरफ गल्फ स्ट्रीम चलती, उत्तरी अटलांटिक, और इधर यूरोपियन धारा, और इधर उत्तरी विश्वती धारा, उसके बीच में ये समुद्र का जो पानी है यहाँ पे रहता है। ये इसका तापमान थोड़ा अधिक होता है, और ये करीब करीब जो तापमान होता है यदि आसपास के देखा जाए तो करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापमान होता है। और लेकिन इसकी लवणता भी बहुत अधिक पाई जाती है, यहाँ पे 37 तक लवणता पाई जाती है, जो आसपास के सागर से बहुत अधिक है।
देखिए इस मानचित्र में ये देख रहे हैं, एक तरफ गल्फ स्ट्रीम है, यह कनारी की जलधारा, यह उत्तरी विश्ववती जलधारा है और इसके बीच में सरकोज सागर है। तो क्या ये जलधारा इस तरह पूरा एक चक्कर काट रही है, यदि ध्यान से देखिए यहाँ से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो पूरा एक राउंड मार रही है, जिसके कारण जो बीच का है वो जो सागर है अलग सा प्रतीत होता है और इसका तापमान लवणता आसपास के सभी क्षेत्र से अधिक होता है। निम्नलिखित कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में बहती है? ए फ्लोरिडा धारा, बी कैनारी धारा, सी हम्बोल्ट धारा, डी क्यूराइल धारा। तो पहले जान लीजिए ये फ्लोरिडा धारा कौन सी है, ये वार्म है। कैनारी की धारा कोल्ड है, हम्बोल्ट की जलधारा कोल्ड है और क्यूराइल की भी कोल्ड है। लेकिन इसमें कौन सी धारा है जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती, वो है सी हम्बोल्ट की धारा। इस मानचित्र से समझिए, देखिए ए फ्लोरिडा की धारा कहाँ पे, ये फ्लोरिडा की धारा यहाँ पे बहती है, ये फ्लोरिडा है ना, तो यहाँ पे बहती है, ये भी इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। फिर एक किनारी की धारा, ये देखिए ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। डी हम्बोल्ट की जलधारा, ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध में है। और सी थी क्यूराइल की धारा, ये ओवोशियो की धारा है, इसी को क्यूराइल की धारा भी कहते हैं। क्यूराइल ये ठंडी जलधारा लेब्राडोर के समान है, इसको भी क्यूराइल, ये भी उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट की जलधारा जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है बिस्के की खाड़ी में, मेक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मेक्सिको की खाड़ी में। ये देखिए ये है मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फ्लोरिडा है, यहाँ से फ्लोरिडा जलधारा और ये एंटीलीज जलधारा कैरेबियन आइलैंड से एंटीलीज जलधारा, और यहाँ से कौन सी आ रही है, फ्लोरिडा। ये जलधारा दोनों आपस में जब मिलती है तो गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती, ब्राजील के तट पे, पेरू के तट पे, अलास्का के तट पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पे। इसका उत्तर तो अब आ जाना चाहिए, ये क्या है, पेरू के तट पे। ये जो एल नीनो जलधारा है ये किसको रिप्लेस करती है, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा को, ठंडी धारा की जगह आती है, ठीक है ये। और जबकि एल नीनो कौन सी है, एक गर्म जलधारा है। ये देख रहे हैं आपको हम्बोल्ट की जलधारा है। तो मौसमी घटनाओं के कारण ही ये वास्तव में एल नीनो, या जिसको क्राइस्ट चाइल्ड या लाल नीना भी कहा जाता है, वास्तव में ये एक समुद्री परिस्थितियों और वायुमंडलीय परिस्थितियों का संयुक्त रूप है कि एक गर्मियों के मौसम में हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की जगह इक्वेटर से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर एक धारा बहने लगती है, और उसी धारा को हम एल नीनो की जलधारा कहते हैं, जो हम्बोल्ट की जगह बहती है। चिली और पेरू के तट से दूषित जल के प्रवाह से बनी जलधारा का, ए एल नीनो जलधारा, बी हम्बोल्ट जलधारा, अगुलास जलधारा, कैनारी धारा। तो अब तो ये उत्तर बहुत क्लियर हो गया है। इसका उत्तर है चिली और पेरू के तट पे हम्बोल्ट, क्योंकि इसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं। कैनारी की जलधारा भी कोल्ड है, लेकिन ये कहाँ बहती है, फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी फ्रांस, ठीक है। अगुलास की जलधारा ये कौन सी, गर्म जलधारा, वार्म लिख सकते हैं। ये कहां बहती है, ये मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर के तट पर। और एल नीनो की जलधारा ये बहती है जब ये इसको पेरू की जलधारा को विपरीत रिप्लेस करती है, ये है कि वार्म जलधारा, और ये क्या है, कोल्ड जलधारा। उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है, ए इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री जलधारा बहती, बी इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती, सी इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म और लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। देखिए ये लेब्राडोर जलधारा आ रही है, लेब्राडोर, और यहां से ये कौन सी जा रही है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये जो दोनों आपस में मिलती है तो ये यूरोप की तरफ चली जाती है, जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो जहां पे ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है उस जगह का क्या नाम है, न्यू फाउंडलैंड। और यहां बहुत गहरा कोहरा आता है, जिसके कारण जहाज आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन ये
मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लैंक्टन नामक काफी जीव मिलते हैं जो मछलियां खाने के काम आती है, जिसके कारण यहां मछलियों का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिलता है। निम्नलिखित कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? ए गल्फ स्ट्रीम, बी ब्राजील धारा, सी पेरू की धारा, डी कैनारी की धारा। अब तो उत्तर इसका मिल ही गया होगा। इसका उत्तर है सी पेरू की धारा। ये कोल्ड है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, ब्राजील वार्म है, कैनारी की धारा कोल्ड है। देखिए कौन कौन सी जलधारा थी। गल्फ स्ट्रीम है, ये भी अटलांटिक महासागर पे है। ब्राजील की जलधारा, ये भी देखिए अटलांटिक महासागर है। पेरू की धारा यहाँ पे देखिए, ये क्या पे प्रशांत महासागर में, और कैनारी की धारा ये भी देखिए अटलांटिक महासागर में। तो इसका उत्तर कौन सा सही था? पेरू की जलधारा यहाँ पे नहीं है, ये प्रशांत महासागर में बहती है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? क्यूराई जलधारा इंद महासागर, कैनारी जलधारा प्रशांत, ब्राजील धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, क्यूरोशिवो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो देखिए उसका उत्तर बिल्कुल डी वाला सही है, बाकी सब गलत है। क्यूराइल किस में है? प्रशांत में है। हाँ, ये एक कोल्ड करंट है। कैनारी जलधारा अटलांटिक में है, ये भी कोल्ड करंट है। ब्राजील धारा ये उत्तरी अटलांटिक मान लीजिए, ये दक्षिणी अटलांटिक में है। ठीक है, ये वार्म करंट है, वार्म करंट है। और क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये कौन सी है? ये भी वार्म करंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं? एक गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरोशिवो, क्यूरोशिवो क्यूराइल कैलिफोर्निया, क्यूरोशिवो गल्फ स्ट्रीम कनारी, गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक ब्राजील। तो देखिए ये तो हम जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म करंट है। पहले निकाल लीजिए कौन कौन सी वार्म करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम वार्म है, क्यूराइल कोल्ड है, तो इसका मतलब ये उत्तर गर्म है। क्यूरोशिवो क्यूराइल यहां भी है, तो ये भी कोल्ड है। कैलिफोर्निया भी कोल्ड है। क्यूरोशिवो वार्म है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, लेकिन कनारी कोल्ड है। लेकिन तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। एक गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील, ये तीनों कौन सी है? गर्म जलधाराएं हैं। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण है अनेक छोटी नदियां समुद्र में गिरती हैं, वहां ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास बहती, पछुआ हवाएं दक्षिणी पश्चिम में बहती। इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है कि उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास बहती है। इस मानचित्र को देखिए ना, उत्तरी अटलांटिक धारा ये आगे जाके नॉर्वेन धारा है। तो सर्दियों में यदि देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, लेकिन ये वाला जो पूरा भाग है सिर्फ उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण क्या होता है कि जो स्कैंडिनेविया देश में कौन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेविया देश आते हैं। ये पूरे जो भूभाग है समुद्र नहीं जमता, उसका एकमात्र कारण है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण, चूंकि एक गर्म जलधारा है। निम्न कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित? ए रेनेल धारा, इरमिंजर धारा, कैनारी जलधारा, कैलिफोर्निया धारा। पहले तो जान लीजिए कि ये वार्म करंट है, ये भी वार्म करंट है, लेकिन ये जो रेनेल है, रेनेल पर इरमिंजर, ये कौन सी है? ये एक्चुअली उत्तरी अटलांटिक धारा की ही दो शाखाएं हैं। ठीक है, कैनारी कोल्ड है और कैलिफोर्निया भी कोल्ड है। तो इसमें कौन सी जलधारा अटलांटिक में नहीं आती? डी कैलिफोर्निया जलधारा। ये किसमें है? ये प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर में। बाकी तीनों जलधाराएं कहां पे है? अटलांटिक महासागर में। देखिए ये प्रश्न फिर घूम घूम के बार बार आ रहा है। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से? हम्बोल्ट जलधारा, लेब्राडोर धारा, सी क्यूरोशिवो धारा, डी बेनुगल धारा। तो उसका उत्तर होगा ए हम्बोल्ट जलधारा। किस द्वीप के द्वारा अलुगास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती? ए जावा, बी क्यूबा, सी आइलैंड और डी मेडागास्कर। तो इसका उत्तर होगा डी मेडागास्कर।
ये देखिए, ये जो एक जलधारा आ रही है ये मेडागास्कर है और ये जो है मोजम्बिक चैनल है। तो ये मोजम्बिक चैनल धारा है, यही आगे आके अगुलस धारा के रूप में मिल जाती। ये भी एक गर्म जलधारा है, लेकिन ये हिंद महासागर की जलधारा है। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। हिंद महासागर स्थल परिबद्ध महासागर है। इन महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। जो इसका जो उत्तर है वो बी वाला बिल्कुल सही है। इन महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। इस मानचित्र में देखिए, जो ये उत्तरी हिंद महासागर का जो भाग है विषुवत रेखा के उत्तर में भारत के दक्षिण में, यहाँ पे क्या है, जो जलधाराएं हैं वो मौसम के अनुरूप परिवर्तन कर लेती हैं। जब मानसून आता है तो सारी धाराएं इस दिशा में ऐसे घूमने लगती हैं, लेकिन जब मानसून वापस होता है तो ये धाराएं क्या उल्टी दिशा में घूमने लगती हैं। तो इसलिए कारण है यहाँ पे जो धाराएं हैं वो मानसून प्रवाह से काफी प्रभावित होती है, उसी के अनुरूप ये जलधाराएं चलती है। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा, ए बेंगुला जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, केनारी जलधारा, मोजम्बिक धारा। पहले जान लीजिए कौन कौन सी धारा है। ये कोल्ड है, हम्बोल्ट भी कोल्ड है, केनारी भी कोल्ड है और मोजम्बिक वार्म है। अब किस किस महासागर में बेंगुला कहाँ बैठती है? अटलांटिक में। हम्बोल्ट प्रशांत में। मोजम्बिक हिंद महासागर में। और केनारी भी कहाँ है? अटलांटिक में। तो कौन सी जलधारा दक्षिणी अफ्रीका के, तो सारी कौन सी ठंडी जलधारा एक गर्म धारा है। तो अब ये क्लियर हो जाएगा। तो भाई अफ्रीका में है तो प्रशांत महासागर तो होगा नहीं, बिल्कुल हटा दीजिए। तो बेंगुला और केनारी में कौन सा होगा? ए बेंगुला जलधारा, जो अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहती है। जलधारा, ये देखिए, ये बेंगुल की जलधारा दिख रही है यहाँ पे। ये कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां जहां आपको ठंडी जलधारा दिखेगी वहां वहां आपको मरुस्थल मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी है। ये पूरा सहारा का मरुस्थल है। यहाँ पे देखिए ठंडी जलधारा है तो यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल है। यहाँ पे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल है, सियरा नेवादा, सोनार कहते हैं जिसको, वो यहाँ पे है। तो जहां जहां भी आपको ठंडी जलधारा मिलेगी उसके तट पे आपको मरुस्थल की उपस्थिति मिलेगा। उसका कारण क्या है कि ठंडी जलधाराओं पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, तो हवाएं जब सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो वो जल की प्राप्ति नहीं कर पाती, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती और यहाँ मरुस्थल का निर्माण होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने विश्व के गर्म मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे पाए जाते हैं। और उसका एक कारण है, बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण है कि उन तटों के पास ठंडी जलधाराएं बहती हैं। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? ए बेंगुल, बी पश्चिमी पवन प्रवाह, सी कनारी, डी ब्राजील। तो इसका उत्तर होगा ए कनारी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक की धारा है और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दक्षिणी अटलांटिक के बारे में। ये देखिए कनारी की धारा है, ये कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक में। जाकि ये बाकी ये जो प्रभाव बना रही है, देखिए बेंगुल की जलधारा के बारे में पूछा गया, ब्राजील की और पश्चिमी पवन प्रवाह, ये आपस में मिलके एक पूरा सर्कल का निर्माण करती है, जिसमें दक्षिणी विषुवत धारा ये पूरे सर्कल का निर्माण करती है। कनारी धारा भी एक सर्कल का निर्माण करती है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में करती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी कनारी की धारा। रेनियल जलधारा किस महासागर की जलधारा? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी प्रशांत हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए अटलांटिक महासागर। जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, यहाँ पे देखिए जब ये पहुंचती है यूरोप के पश्चिमी तट पे तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तो नॉर्वे धारा के नाम से चली जाती है, दूसरे बिस्के खाड़ी के नाम पे आती है। तो इसी को रेनियल जलधारा के कहते हैं, जो फ्रांस के तट पे बहती है और ये एक गर्म जलधारा है।
निम्न कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ये तो अब बिल्कुल आसानी से आ जानी चाहिए। एक गल्फ जलधारा, कैनारी जलधारा, क्यूराइल धारा, लेब्राडोर धारा। तो ये क्या है? गल्फ जलधारा। ये क्या है? वार्म जलधारा है। ठीक है, ये क्यूराइल कोल्ड है, लेब्राडोर कोल्ड है, कनारी भी कोल्ड है। तो ये क्यूराइल किस में है? ये प्रशांत में है। लेब्राडोर अटलांटिक में है। कैनारी की धारा किस में है? ये भी अटलांटिक में। और गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक में है। तो यदि दूसरा प्रश्न आ जाता है इनमें कौन सी जलधारा प्रशांत में है, तो क्यूराइल आ जाती। लेकिन यह पूछा गया था कि कौन सी उष्ण है, गर्म है, तो इसका गल्फ स्ट्रीम का नाम है ए जलधारा। इसका उत्तर ए बिल्कुल सही।